जो आरोप कुछ ये है कि कुछ हैकर्स के द्वारा जो उनको अकाउंट वगैरह फोन वगैरह जितना भी घर के अंदर उपकरण सब हैक कर लिया गया है। कभी तो वो मेरे फ़ोन को लॉक कर देता है, कभी अकाउंट से पैसे निकाल लेता है, मेरे जितने कॉन्टैक्ट लिस्ट है उनको पैसे के लिए मैसेज भरता है। स्कूल से मेरा बेटा है 12 साल का, उसको उठा के लेके चला गया और जाके ना सिनेमा हॉल के और गांधी पार्क के बीच में इसको छोड़ दिया। और इतना परेशान कर रखा है, फिर मैसेज करता है कि आपकी ऊपर वाली टंकी में मैंने ऐसा केमिकल डाल दिया है जिससे 15 साल से कम उम्र के बच्चे को जो है दिमाग में दर्द हो जाए, बहुत तेज दर्द होगा। पीछे से आया और गैस के नॉब को जो है दोनों नॉब को नोच करके बाहर फेंक दिया और रेगुलेटर को ऑन कर दिया। तो हम लोग अति थे कि बच गए, नहीं तो अगर अपन ने गंद नहीं सूंघा होता तो सब मारे जाते। बेटो काम तो करे को नहीं, 2 पीस संगो और लोन लियो 7 लाख को केकरे रहता रुपया हुआ। पूरी वेब सीरीज देखने के लिए डाउनलोड करें स्टेज ऐप। राम राम जी, नमस्कार। मेरा नाम है अरुण, थे देख रहे हो जलको झुंझुनू पर बहुत बहुत स्वागत है। कैमरामैन उमेश के साथ आज आप पहुंचान झुंझुनू के नवलगढ़ क्षेत्र में बात करें कि आज आप रमेश जी के घर जाऊंगा और उनको जो आरोप कुछ ये है कि कुछ हैकर्स के द्वारा जो उनको अकाउंट वगैरह फोन वगैरह जितना भी घर के अंदर उपकरण सब हैक कर लिया गया है। काफ़ी परेशानी मान हो रही है, बस सारी बात दफा करांगा कद से क्या परेशानी हो रही है वो भी चीज़ ने लेके पुलिस ने बड़ा जानकारी दिया नहीं दी, पुलिस को भी ऊपर क्या कार्रवाई बना करी, सारी बातचीत करांगा। वीडियो जो वो शेयर जरूर कर देना और लास्ट तक देखना। एक बार रमेश कुमार, बताओ कि क्या समस्या क्या था? ये लगभग 2 साल से मेरे को हैकर ने कोई परेशान कर रखा है। कभी तो वो मेरे फ़ोन को लॉक कर देता है, कभी अकाउंट से पैसे निकाल लेता है, मेरे जितने कॉन्टैक्ट लिस्ट है उनको पैसे के लिए मैसेज भेजता है और उनसे कई लोगों ने तो पैसे भेज भी दिए। जैसे मेरे हजारीबाग वाले दोस्त ने 4000 रुपये भेजे, मेरे छोटे भाई ने 10,000 रुपये भेज दिए। अभी एक अटल बिहारी सैनी है जो मेरा दोस्त है, उसने 2000 रुपये भेज दिए। ये सारे के सारे यूपीआई जो हैं वो आशीष शर्मा के हैं, जो हमने उसकी जांच करवाई है और वो उसके फेडरल बैंक से लिंक्ड है। लेकिन ये सब तो हो ही रहा था, इसके बाद बहुत तरह तरह की चीज़ें हुई। जो मेरे स्कूटी में पानी डाल दिया, एक बार तो छाछ डाल दिया, फिर इसको किसी तरह से ठीक करवाया, फिर पानी डाल दिया उसमें, फिर अभी इसको बनवा करके मैंने सोचा कि बाइक भी बनवा लेता हूँ। बाइक बनवाया तो बाइक की पेट्रोल की पाइप काट दी और फिर उसको पेट्रोल का पाइप पूरा का पूरा पेट्रोल बहा दिया। ऐसे 4-5 बार तो पेट्रोल पूरा का पूरा बहा चुका है वो, और इतना परेशान कर रखा है। फिर मैसेज करता है कि आपकी ऊपर वाली टंकी में मैंने ऐसा केमिकल डाल दिया है जिससे 15 साल से कम उम्र के बच्चे को जो है दिमाग में दर्द हो जाए, बहुत तेज़ दर्द होगा। फिर वो उसके ऊपर मैंने लॉक लगवाया कारपेंटर को बुला करके। फिर कारपेंटर गया ही था, दूसरे शाम में आया तो देखे बहुत सारी जो है छोटी छोटी गोलियां ऊपर टंकी के ऊपर पड़ी हुई थी। फिर दूसरे दिन रात में मैसेज किया कि आपने ऊपर तो लॉक लगवा लिया, अब नीचे वाली टंकी को मैंने उसमें जहर डाल दिया है, जिसकी सूचना भी मैंने अपने संबंधित थाना को भी दिया। लेकिन अभी तक थाने से कोई आया नहीं और उन्होंने कोई भी हमारी मदद करने नहीं आया। ये तो मैसेज थे बता रहे हो, ये थारा नंबर पर मेरे ही दूसरे नंबर से मेरे को मैसेज आते हैं। तो थारा का नंबर भी हैक कर रखे हैं? हाँ, सारे के सारे घर के जितने नंबर हैं सबको हैक कर रखा है। अभी तक कितने तो सिम बदलवा चुका है, कभी तो पीओके लगा देता, कभी तो सिम को ब्लॉक कर देता, परेशान कर रखा है पूरी तरह। कभी मेरे कपड़ों में चिप लगे मिलते, मैंने सुनील शर्मा जी थानाधिकारी को बोला भी कि सर ये मेरे कपड़ों में सिम चिप के आते हैं। बोले ये तो मामूली सा चिप है, इस पर सिर्फ आपको डराने के लिए लगाया गया है। लेकिन डराने के लिए भी कोई क्यों लगा रहा है चिप, ये सोचने वाली बात है। क्यों डराएगा? कभी लैपटॉप में मेरे को चिपके हुए मिलते चिप, मेरे को लगता घर में भी कोई चिप लगा रखा है। बातें सुन रहा है, कौन कीज कहाँ है, कभी तो स्कूटी के की लेके भाग जाता और पीछे फेंक देता। कभी हम लोग बाहर बैठे थे 1 जनवरी को, पीछे से आया और गैस के नॉब को जो है दोनों नॉब को नोच करके बाहर फेंक दिया और रेगुलेटर को ऑन कर दिया। वो तो हम लोग अति थे कि बच गए, नहीं तो अगर अपन ने गंद नहीं सूंघा होता तो सब मारे जाते। अच्छा, मैंने बताओ कि यदि साथ बता रहा कि अगर सिम यहाँ पर चेंज कर लिया, मोबाइल अगर आप चेंज कर लिया तो फिर दोबारा से तुरंत हैक कर लेता, दूसरे लोगों का भी फ़ोन हैक कर लेता। कभी मैं तारा परिवार में जाए, मान लो कि अगर 2 फ़ोन ही तो दे, 2 नई सिम लेके आओ, तुरंत हैक हो जाएगा सर। बच्चों की नानी आई हुई थी गया शहर से, वो उन्होंने अपना फ़ोन यहाँ रखा और उसका
फ़ोन जो है सिम लॉक हो गया उसका। ये कुछ भी हो सकता है सर, आप यहाँ बैठे हो तो आपके भी सिम लॉक हो सकते हैं, आपका फ़ोन ब्लॉक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कुछ ना कुछ कर रखा है जिससे वो सब कुछ कर पा रहा है। भी उसका चेक कर लेंगे बराबर अभी। आपने जी की दो न्यूज़ में भी चल रही हैं व्हाट्सएप पर, ये बता रहे हैं कि कुछ डीपी अच्छा थे, बता रहे हैं कि व्हाट्सएप पर भी डीपी वगैरह कुछ चेंज हो जाए। एक बार मैं चेक कर लूँ कि मेरा जी की व्हाट्सएप की डीपी पे बिल्कुल बराबर ही या नहीं ही। अभी तक तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे व्हाट्सएप पर तो कैमरामैन की जगह डीपी है बस सेम ही है। वो लगा बंद चेंज कर दिया, उसमें मेरा फ़ोटो डाल दिया। जल आपकी जो डीपी है उसमें मेरा फ़ोटोज़ लगा दिया। आप देख सकते हो इसमें जो है जलको झुंझुनू है। ये देखिए, ये जलको झुंझुनू। अच्छा। और इसमें डीपी मेरी लगी हुई है। अच्छा, मतलब देख रहे हो कि ये जगह नंबर ही ऊपर ये नंबर था रहेंगे। हाँ, ये मेरा नंबर है। ये नंबर अनका ही और ऊपर की डीपी है जलको झुंझुनू की लाग रही है। और देख रहा कि पीछे नीचे नंबर भी था दिखाई दे रहा होगा। ये नंबर जगह है अपने जलको झुंझुनू का को नहीं, उनका पर्सनल नंबर ही। और आगे ऊपर जो वो डीपी जी की आपने जलको झुंझुनू की लागी, मतलब आप अंदाजो लगा सका कि शायद जगह बा आपने जी की बातचीत है बड़ा सुनी होगी कि भाई जलको झुंझुनू से कुछ कोई लोग आ रहे हैं और भाई चेंज करे है। तो घर में टोटल कितना फ़ोन ही लगभग सब है कर रखेंगे? घर में अभी तो 2 ही फ़ोन है सर। अभी तो 3-4 फ़ोन थे, ब्लॉक होते होते हम लोगों ने सब बंद कर रखा है, तो अभी 2 ही फ़ोन चालू है। जितना भी मतलब एक तो को सोल्यूशन जाए वो भी उसका कि थे ज़रा था, जितना भी प्रिजन वगैरह ही तो सब न थे या चीज़ बोल दो कि अगर मेरे नाम से कोई अगर पैसा तासा मांगा है तो पैसा कोई ने भी सेंड नहीं करो दे। सबको बोल रखा है सर, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी पैसे भेज देते हैं, जिनको जानकारी नहीं है, जो व्हाट्सएप नहीं देखते, जो फेसबुक नहीं देखते। अभी अभी मैं एक दिन झुंझुनू गया हुआ था, हमारे ITA कॉलेज के प्रिंसिपल को जो है ना फ़ोन करके मैसेज किया, व्हाट्सएप करके मैसेज किया कि सो मेरे को पैसे की ज़रूरत है, आप 2500 रुपया भेज दो। तो उन्होंने 2500 रुपया भेज दिया। थोड़ा देर बाद बोला कि सो आपने गलत नंबर पे दिया, आपने फ़ोनपे पे भेज दिया, सो आप इस पे भेज दो, ये ईमेल ID पे, इस ID पे भेज दो। उन्होंने उस ID पे भी भेज दिया 5000 रुपया। फिर उसके बाद उसको बोला कि सो आप 10,000 रुपया भेज दो। तो उनको शक हुआ, फिर उन्होंने मेरे ऑफिस में फ़ोन किया कि रमेश जी कहाँ हैं। तो उनको बोला कि भाई रमेश जी तो आज झुंझुनू में। तो अब मैं झुंझुनू में था, फिर मैं उसको नंबर दिया मेरा, मैं दूसरा नंबर लेके गया था, ये फ़ोन ख़राब था इसलिए ये घर में छोड़ के गया था। फिर उनसे बात हुई मेरी, तो उन्होंने कहा कि सो आपने मेरे से पैसे मंगाया? बोले मैंने तो नहीं मंगाया। तो अब उनको शक हो गई, तो उन्होंने दोबारा तो नहीं भेजा। अब वो पैसे जो है वो मेरा जो एक नया अकाउंट खोला था मैंने इक्विटस बैंक में, उसमें डाल दिया। फिर एक अकाउंट 2500 रुपया तो उसमें डाल दिया। फिर एक अकाउंट जो है वो कोटक महिंद्रा में डाल दिया। ऐसे करके उसको भी उन्होंने ब्लॉक कर दिया। ऐसे कितने सारे काम जिस हिसाब से थारा नंबर से पैसा मंगाए जाए बे थारा अकाउंट में आवे या फिर आप बात करें कि दूसरा का अकाउंट में जा? नहीं, 2 बार तो मेरे ही अकाउंट में आई है सर, बाकी सब उसके अकाउंट में गई है जो फेडरल बैंक से लिंक्ड है, जिसका डॉक्यूमेंट भी मैंने आप लोग को भेजा है। 2 ही अमाउंट जो मेरे को दिख रहे हैं जो मेरे अकाउंट में आई है, बाकी सारी की सारी उसी के अकाउंट में गई है जो फेडरल बैंक से लिंक्ड है। आप तरह की एक नई तरह की हैकिंग आपने बिल्कुल सामने आई है कि खुद का नंबर से, यानी कि मेरा जगह नंबर ही। ऑब्वियस सी बात है कि कोई नया नंबर से मेरी डीपी लगा के पैसा अगर कैमरामैन से मांगोगे तो वो कौन देगा, लेकिन अगर मेरे नंबर से ही वो मैसेज आगा तो शायद उसका है कि भाई थाने बदल लगा कि भाई थारा जगह नंबर ही बन हैक कर रखा है, बस है जो मैसेज भेजा है ताकि लोग पैसा भेज दें। हाँ, वैसा ही है सर। वो मेरा डीपी लगा करके भेजता है तो लोग समझ जाते हैं कि रमेश जी बोल रहे हैं। नंबर ही तो थारा ही नहीं ना। नहीं, नंबर भी मेरा रहता है, सिर्फ डीपी लगा रहता है ना। नंबर भी मेरा ही रहता है। व्हाट्सएप भी मेरा ही रहा है। और उनको पूछी कौन के कोई नहीं थे? कई लोगों को पूछा है सर, कई लोगों को ने क्या बताया कि डीपी थारी है फिर नंबर भी थारा? मेरा नंबर है, मेरी डीपी है, सब कुछ मेरा है। और उनको मैसेज किया गया, उनको ये बोला गया कि आपका जो है मेरा माइक्रोफोन ख़राब हो रहा है और आप जो है आप उनको अथी से ऑडियो कॉल करके कि मेरे ख़राब माइक्रोफोन ख़राब हो रहा है, आप कृपया पैसे भेज दो, मेरे को बहुत इमरजेंसी है। और वो कितना पैसा सर मेरे तो 20-22 हज़ार रुपये पर्सनल निकाल लिए उसने मेरे बैंक अकाउंट से, PNB का, जिसका बैंक स्टेटमेंट भी मैंने भेजा है। और वही लोगों से, किसी से 10,000, किसी से 4,000, किसी से 2,000, किसी से 250, बॉम्बे से एक बोलिया जी हैं उनका 1700, ऐसे करके बहुत सारे लोगों से पैसे, बक्सी जी का 5,000, ऐसे करके बहुत सारे लोगों से पैसे वसूल रहा है। और आज भी पैसे लगातार मैसेजेस कर रहा है सर। अटल बिहारी सैनी अपने भारतीय पब्लिक स्कूल चलाते हैं, उनका भी उनको कल ही मैसेज किया कि आपका जो पैसा मैंने लिया है वो वापस हो जाएगा, आप इस लिंक पे क्लिक करो। तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि रमेश जी आपने मैसेज किया क्या? मेरे व्हाट्सएप से कॉल आया, आप चाहो तो बात कर सकते हो उनसे भी।
उसके सारे के सारे स्टेटमेंट आपको दिख जाएंगे, वो कहाँ से पैसे गए और किससे लिंक्ड है। बताओ कि जैसे आप सर रमेश जी बता रहे हैं कि पैसा तो अकाउंट से निकला ही, बाकी भी जाए कई चीज़ें और धुन की मिला है। मामलो पूरो की है कि किन मैसेज आवे हैं, कि नंबर से आवे हैं, कि घटना मेरे घर से ही मैसेज करता है वो, मेरे ही नंबर से मेरे को मैसेज करता है। ये मतलब मेरी बेटी का नंबर है ना, उससे करता है मैसेज। मैं 2 ही फ़ोन रख रखी हूँ घर में, अभी बाकी बंद कर रखे हैं। मैसेज आता है कि आज तुम्हारे घर में देखो आगे आगे होता है क्या, या आज ब्लास्ट होने वाला है। मैसेज करता है सुबह 4-5 बजे, और उसके बाद वो लेके चल जाता है। अगर हम लोग गलती से इन्ने उन्ने होते हैं तो गेट तो खुल्लो ही रहता है, आदमी को थोड़ी दिन भर ताला लगा के रखेगा। थाने जो भी अंदाजो थाने अंदेशो ही चीज़ को है कि घर के अंदर भी आवे पे घर के अंदर ऐसा तो मेरी नज़र तो पड़ा नहीं, लेकिन नहीं। तो मैंने बताओ कि जिस हिसाब से बता रहे हो कि चिप थाने पूरा मिला है, ऊपर टंकी के ऊपर ये बता रहे हैं कि टंकी में भी बोला 25-26 तारीख को दिसंबर में बोला कि ऊपर की टंकी में जहर डाल दिए हैं आप। तो ये मतलब तो ये है ना कि वो घर के अंदर आवे ही। घर के अंदर आता है, लगता है कोई कैमरा तो नहीं लगवाए हैं अभी, लेकिन एक छोटी वो उस समय डिलीट कर देता है वो। मेरा बेटा है 12 साल का, उसको उठा के लेके चला गया और जाके ना सिनेमा हॉल के और गांधी पार्क के बीच में इसको छोड़ दिया। तो उसको पता था कि हम अचानक से देखा कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ, मैं तो स्कूल गया था। फिर वो रोते रोते घर आया, थाना को बोला तो वहाँ बोलता है क्या कह रहे सिनेमा देखने गया होगा। 12 साल का बच्चा सिनेमा देखने जाएगा क्या, बताइए आप। क्या नाम है? सानू हैं कौन ले गया थाने बड़े? बर्तन मैंने तो थाने मम्मी बता रही है कि थाने किडनैप करके जगह पे सिनेमा हॉल तक लेगा। हाँ तो कौन लेके गयो थाने? देखा नहीं, कोई आदमी हो लुगाई ही? आदमी हो, हैं आदमी हो क्या के अंदर लेके गया? पता नहीं। नहीं कोई बाइक के ऊपर लेके गया, गाड़ी के ऊपर ले गया, क्या हम लेके गया? इसको कोई सुला करके बेहोश अचेत कर दिया सर, और वहाँ पे गांधी पार्क के पास सुला दिया इसको। तो बेहोश करोगे तन कोई? हाँ हैं हाँ तो बेहोश कर दियो थाने के आदमी हो, थाने बेहोश कर दियो तो थाने के आदमी लेके गयो थाने, ये बताओ। क्या थे बता रहे हो कि थाने बेहोश कर दिया। हाँ। तो थाने के पड़े हो कि लुगाई गुनी आदमी हो? आदमी होगा। थाने के पड़े हो नहीं और तो क्यों ले जाके और वीडियो ने पूरा दिन थाने के लागा कि जिस हिसाब से रमेश जी बताया कि बहुत ज्यादा परेशानी इस जगह बन गए हो रही है, और पुलिस जगह के ऊपर कोई ठोस कदम जो वो उठा रहे उन्हें थाने के लागे कि पुलिस के ऊपर ठोस कदम क्यों उठा रहे है, और साइबर जो आप लोगों को विभाग हो है भी की अंदर कितनी की जिम्मेदारी हो जाए थारी जी की राय हमारे कमेंट से जरूर होगा। वीडियो जो वो लाइक शेयर जरूर कर देना है, और जल को जुनून के साथ थारो प्यार यही बनाए रखो।